इस्टेब्लिशमेंट को इस मकरूज कौम का 85% बजट अपनी अयाशियों के लिए मंजूर है, लेकिन इस कौम का 85% मैंडेट मंजूर नहीं है। ये करोड़ों वोटर और वाम बच्चे नहीं हैं, इस मुल्क के मालिक हैं। ये जमहूरी मैंडेट और आजादी को हीरोइन के नशे से तशबीह देने वाला कौन सा अरस्तु था? ये कौन लोग हैं भाई? हर तरह का नाजायज जोर लगाकर अवाम का मैंडेट छीन कर भी जब कुछ नहीं बन पा रहा तो ऐसा बयान आना कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन ये इस बात का इतराफ है कि वो सियासत में हिस्सा लेते हैं, जो कि एक जुर्म है उनके हल्फ के मुताबिक। जब मुल्क की बात आती है तो कोई बाप नहीं होता, किसी भी मुल्क के मालिक उसकी अवाम होती है और जिसको वो वोट दे वही 5 साल के लिए उस मुल्क का बड़ा होता है। बाकी तमाम इदारे और इस्टेब्लिशमेंट उसके हुक्म और पॉलिसी के मुताबिक काम करते हैं। सब इदारे रियासत के स्तून हैं, बाप नहीं। ये गलत फहमी दूर कर लें तो इस मुल्क के लिए अच्छा है। जर्मन चांसलर बोले कि अगर इमरान 10 घंटे भी बोले तो हमें कोई एतराज नहीं है। इसराइल के वजीर आजम ने कहा था हमें दौरे उम्र के बाद अगर किसी मुसलमान हाकम से खतरा महसूस हो रहा है तो वो इमरान खान है। फ्रांस के सदर ने कहा मैं जनरल असेंबली सिर्फ इसलिए जा रहा हूँ कि इमरान खान के साथ एक सेल्फी उतरवा सकूं। जिस लीडर का इतना करिश्मा है उससे कुछ काम लेने की बजाय जेल में कैद कर दिया गया है। अवाम ने 8 फरवरी को कैसे बगैर गाड़ी, झंडे और लीडर के बैंगन, करेले, फ्राइंग पैन, प्रेशर कुकर के निशानात को ढूंढ ढूंढ के वोट डाले, तो क्या अब अवाम इतनी आसानी से अपने हक पर डाका डालने देगी? और अगर कोई ये समझ रहा है कि वो ऐसा कर लेगा तो ये उसकी भूल है। इक्तिदार के हलवे में नामालूम अफराद ने जहन मिला दिया है। पीपी चाहती है कि नून लीग पहले खाए, नून लीग चाहती है कि पीपी पहले खा ले, और बाहर मौलाना बैठा इंतजार कर रहा है कि दोनों खा लें और मैं नमाज़े जनाजा पढ़ा दूं। और मौलाना ये भी जानता है कि हजम इसको भी नहीं होगी। इमरान खान को जेल में डालकर खुद ही फंस गए हैं जरदारी और नवाज शरीफ। मौलाना तो डफली बजाने में माहिर है और अब बाकी सब बांदर बने उछल कूद कारे हैं। इन सब की बंदर बांटने और अवाम की राय को नजरअंदाज करने पर अब अवाम का गुस्सा बेकाबू हो रहा है। अपनी मुजरिमाना सहूलतकारी की वजह से लोगों का यकीन और भरोसा करची करची हो चुका है और अब अवाम ने खुद अपनी अदालत कायम कर ली है। इसलिए जैसे ही कोई नूनी पूनी जूनी अवाम के हत्या चढ़ता है उसको नानी दादी सब याद करवा दी जाती है। जिस मुल्क में इलेक्शन 8 घंटे में हो और उसकी गिनती 12 दिन बाद भी ना हो सके तो इसका मतलब कौम ठीक है, इदारे ठीक नहीं। इदारों पर मुसल्लत किए गए लोग ठीक नहीं है, इदारों को यरगमाल बनाने वाले ठीक नहीं है। इस वक्त सोशल मीडिया पर एक थप्पड़ गूंज रहा है। इस्लामाबाद में एक थप्पड़ की गूंज सुनाई दी गई है, बहुत ही जन्नाटेदार की गूंज। इस्लामाबाद पोश सेक्टर कोहसार मार्केट में नून लीग के 2 बड़े रहनुमाओं को खवातीन ने थप्पड़ मुक्के और लाते मार दी हैं। थप्पड़ भी कोई ऐसे वैसे नहीं, बड़े मजमे में खवातीन ने खूब धुलाई की। हनीफ अब्बासी और ख्वाजा साद रफीक अल मारूफ ख्वाजा लोहे का चना दोनों की धुलाई हुई है। औरत ने धांधली का सवाल किया, आगे से बदतमीजी करने पर थप्पड़ों की बौछार हुई। कोहसार मार्केट में साद रफीक और हनीफ अब्बासी की 2 खवातीन से हाथापाई। खवातीन ने धांधली पर सवाल किया तो हनीफ अब्बासी सीखपा हो गए। दींगा मुश्ती में एक खातून जमीन पर गिर गई। इसके बाद खवातीन ने उन पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। मामला बढ़ने पर साद रफीक हनीफ अब्बासी को लेकर गाड़ी में निकलते बने। ऐनी गवाह के मुताबिक गार्ड्स आने से पहले काफी नील पड़ चुके थे। ख्वाजा साद रफीक और हनीफ अब्बासी को खवातीन के गजब से गार्ड्स ने बचा लिया। ये नौबत आ गई है, अब ये खवातीन से दस्तों गिरेबां होंगे। ओ बेशर्मो ना मर्दो मर्दूदो, लख लानत तुहाडे जमन वालियां थे। हनीफ अब्बासी ड्रग डीलर और कर भी क्या सकता है। खवातीन ने सिर्फ धांधली पर सवाल किया था जिस पर हनीफ अब्बासी औकात से बाहर हो गया। इस बेगैरत ने कहा तुम औरतों से ज्यादा खूबसूरत मेरी गर्लफ्रेंड्स हैं। जिसके बाद खवातीन ने थप्पड़ भी मारे और ठुड्डे भी। इस धांधली पर अवाम तो बोले कि जाहिर है जब अवाम का मैंडेट चोरी किया जाएगा और चोरों को उन पर जबरदस्ती मुसल्लत किया जाएगा तो फिर ये सब तो होगा। ये बावले कुत्ते बन चुके हैं, हर किसी को काट रहे हैं। इनके घर वालों को भी इनसे बच जाना चाहिए, किसी को भी काट सकते हैं। सोशल मीडिया पर तो लोहे का चना इंसानी हुकूक का अलंबरदार बना होता है और असल में ये हाल है। पटवारी हो और मुनाफिक ना हो कैसे हो सकता है? आजकल पाकिस्तान में तमाम गुंडे बदमाश बुशरा बीबी, सनम जावेद, यास्मीन राशि जैसी खवातीन से लेकर आम खवातीन तक को अपनी 2 नंबर मर्दानगी दिखा रहे हैं, मगर ये कोई मर्दानगी नहीं जो अपने से कमजोर को दबा सके। ये जो आज दूसरों की इज्जत का ख्याल नहीं रखते, कल को इनकी औरतों ने भी तो यही बातें सुनी होंगी। ये तो अल्लाह का कानून है, जैसा बोगे वैसा काटोगे। ये वही बेगैरत हनीफ अब्बासी है जिसने रब के घर में एक शख्स को दुआ मांगते हुए मारा था। ये पूरा नून लीगी टब्बर ही एक नंबर का बेशर्म है। जिनकी पार्टी की क़यादत मरियम जैसी औरत के हाथ में हो वहाँ ऐसा ही घटियापन देखने को मिल सकता है। नून लीगी टौटों का अभी ये हाल है तो जब मरियम अगर वजीर आला बन गई तो कोई भी घर दफ्तर महफूज नहीं होगा। किसी की वाशरूम की वीडियो आएगी तो किसी की बेडरूम की। नामजद वजीर आला की कारकर्दगी। मोहतरमा गंदी ऑडियो वीडियो की शौकीन है। अल्लाह अवाम को इस औरत के शर से महफूज रखे, आमीन। ये वाहिद खातून है जिसके बाप को फख्र है कि मेरी बेटी का गंदी वीडियोस का धंधा है। नून लीग शायद हार तस्लीम कर लेती तो इतनी जलील न होती जितनी जीतने की कोशिश में जिल्लत उठा रही है। पूरी दुनिया थू थू कारी है। एक बात जहन में रखें, इलेक्शन में धांधली हुई और 100% हुई और धांधली का बयानिया कमिश्नर पिंडी के बयान पर नहीं खड़ा हुआ। कमिश्नर पिंडी के बयान से पहले भी यही बयानिया
कहानियाँ और यही हकीकत थी और बाद में भी। अब अगर कमिश्नर पिंडी से पहले कोई ड्रामा करवाया गया है या अब कोई ड्रामा करवाया जाएगा तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि धांधली नहीं हुई। इलेक्शन ने आपको हिला दिया है, अवाम ने आपको अपनी तरजीहात बता दी हैं। वक्त आ गया है अपने मुल्क की समतसीदी करने का, अब नहीं तो कब, हम नहीं तो कौन। काश अकल आ ही जाए, जिद खानदान को खा जाती है। ये मामला मुल्क पाकिस्तान का है, अवाम ने अपनी ख्वाहिश बता दी और जो खुद को इस मुल्क का मालिक समझता है वो अवाम को ही नशे कह रहा है। आज सेनेट में जिस कदर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के किरदार पर खुलकर तनकीद हुई, माजी में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। इसका मतलब है हालात बहुत ज्यादा तशवीशनाक हैं। दूसरा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की फांसी का मुतालबा भी कोई मामूली बात नहीं है, ये बहुत सीरियस है। ब्यूरोक्रेसी पीछे हट चुकी, जल्दी पुलिस अफसरान भी गैर कानूनी अहकामात मानने से इनकार करने पर मजबूर होंगे। अवाम की नफरत के साथ कोई महकमा सर्वाइव नहीं कर सकता। इंशाल्लाह अच्छा वक्त दूर नहीं। ये वो जनरेशन है जो अपनी आने वाली नस्लों को बताएंगे कि हमने बगैर किसी हथियार और खून खराबे के सोशल मीडिया की ताकत का इस्तेमाल करते हुए अपना मुल्क माफिया से आजाद करवाया। मलिका बुखारी, मुसर्रत चीमा और शीरी कुछ लोगों की फेवरेट होंगी, लेकिन इन खवातीन ने ऐसा क्या काम किया जो कोई और नहीं कर सकता, जिस वजह से आप इनको दोबारा खुद पर मुसल्लत करना चाहते हैं? क्या आप भी पटवारियों की तरह गुलाम पार्टी बनाना चाहते हैं? पूरी कौम को नहायत अहम मोड़ पर छोड़ देना और बाद में मजबूरियों की दास्तान सुना देने से क्या गारंटी मिलती है कि दोबारा कभी ऐसी मजबूरी आएगी तो ये फिर ऐसे नहीं करेंगी? हम इनकी इज्जत करते हैं और करते रहेंगे, लेकिन फिर से किसी भी ओहदे की हकदार ये बिल्कुल भी नहीं। न जाने इन जैसे लोगों की वजह से कितनी शानदाना गुलजार जैसी खवातीन को मौका नहीं मिला और बहुत पीछे रह गई। जो जा चुका है जाने दें, तहरीक इंसाफ किसी की मिरास नहीं, लाखों काबिल खवातीन से बरी पड़ी है। जमात में अगर दोबारा से इन्हीं लोगों को लाना है तो 5 साल बाद ये जमात भी नून लीग की शक्ल इख्तियार कर जाएगी, क्योंकि बाकी जमातों में यही कमजोरी है, वो चंद लोगों से बाहर सोचते ही नहीं। तो नाजरीन, जज्बाती होने से बेहतर है पाकिस्तान का सोचें। यहाँ पर कुछ खवातीन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद इलेक्शन टिकट से 3 दिन पहले बाहर आई और अपना सॉफ्ट इमेज बनाने के लिए एक दिन में 12 यूट्यूबर्स को इंटरव्यू दे दिया और आप सब लोग जज्बात में बहकर वाह करना शुरू हो गए। जिसने पार्टी में आना है आए, हम किसी के खिलाफ नहीं, बस आकर दादागिरी ना दिखाए और चुप करके आम वर्कर की तरह काम करें। इस वक्त मखसूस नशिस्तों के लिए सब अपनी खिदमत गंवा रहे हैं, लेकिन कुछ अजीम हस्तियां इन नशिस्तों की सबसे ज्यादा हकदार हैं। हमें उन्हें हरगिज नहीं भूलना चाहिए। नंबर 1, अरशद शरीफ की माँ। इस माँ ने पहले अपना एक बेटा मुल्क के लिए कुर्बान किया, फिर गद्दारों ने इसके हीरे जैसे बेटे अरशद शरीफ को भी शहीद कर दिया। PTI को इसके घर जाके इसे मखसूस नशिस्त ऑफर करनी चाहिए। नंबर 2, जिले शाह की माँ। मासूम जिले शाह बिला वजह गद्दारों के इंतकाम की बेंट चढ़ गया। इसकी माँ को भी असेंबली में होना चाहिए ताकि जिले शाह हम सबको नजर आता रहे। नंबर 3, अमार फारूक की माँ। नन्हे अमार फारूक को वक्त के यजीदों ने अस्पतालों में इलाज ना करवाने दिया और वो सिसकता हुआ इस दुनिया से चला गया। इसकी परछाइयाँ भी असेंबली में नजर आनी चाहिए। इसके बाद तमाम राहे हक के शहीदों के अहले खाना को तरजीह देनी चाहिए, जिन्होंने अपने प्यारों को पाकिस्तान और इमरान खान की मोहब्बत में कुर्बान कर दिया। इसके बाद बाकी लोगों को देखना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।